हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। शमशन बिन याम हजरत खालिद बिन वलीद मई 633 के पहले हफ्ते जो मान 012 हिजरी का तीसरा हफ्ता था, जरतुश्त के पुजारियों के लिए दरियाए फरात का सरसब्ज और शादाब खित्ता जहन्नम बन गया था। किस कदर नाज था उन्हें अपनी जंगी ताकत पर, अपनी शान व शौकत पर, अपने घोड़ों और हाथियों पर। वो तो फिरौनों के हम पल्ला होने का दावा करने लगे थे और कसर दहशत की अलामत बनता जा रहा था। दजला और फरात के संगम के वसी इलाके में खालिद ने, जिन्हें रसूल ने की तलवार का खिताब दिया था, फारिस के जरतुश्तों को बहुत बुरी शिकस्तें दी थीं और उनके हुर्मिज कारिन बन पुराइनस, अनुशजान और कबाज जैसे सालारों को मौत के घाट उतार दिया था। लेकिन कसर अर्दशेर ने अभी शिकस्त तस्लीम नहीं की थी। इसके पास अभी बेपना फौज मौजूद थी और मदीना के मुजाहिदीन को वो अब भी बद्दू और सहराई लुटेरे कहता था। उसने शिकस्त तस्लीम तो नहीं की थी, लेकिन शिकस्त और अपने नामवर सालारों की मुसलमानों के हाथों मौत का जो उसे सदमा हुआ था, इसे वो छुपा नहीं सका था। हुर्मिज की मौत की इत्तला पर वो अपने दिल पर हाथ रखकर दोहरा हो गया था। उसने संभलने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन ऐसे मर्ज का आगाज हो चुका था जिसने इसे बिस्तर पर गिरा दिया था। मुअर्रिखों ने इस मर्ज को सदमा का असर लिखा है। क्या मेरे लिए शिकस्त और पसपाई के सिवा अब कोई खबर नहीं रह गई? उसने बिस्तर पे उठकर बैठते हुए गरज कर कहा, क्या मदीना के मुसलमान जिन्नात हैं? क्या वो किसी को नजर नहीं आते और वार कर जाते हैं? तबीब अर्दशेर की मंजूर नजर दो जवां साल बीवियां और उसका वजीर हैरान व परेशान खड़े इस कासिद को घोर रहे थे, जो ईरानियों की फौज की एक और शिकस्त और पसपाई की खबर लाया था। इसके आने की जब इत्तला अंदर आई तो तबीब ने बाहर जाकर कासिद से पूछा था कि वो क्या खबर लाया है। कासिद ने खबर सुनाई तो तबीब ने इसे कहा था कि वो कसर को अभी ऐसी बुरी खबर न सुनाए, क्योंकि इसकी तबीयत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगी। लेकिन यह कासिद कोई मामूली सिपाही नहीं था कि वो तबीब का कहा मान जाता। वो पुराना कमांदार था। उसका ओहदा सालारी से 2 ही दर्जा कम था। इसे किसी सालार ने नहीं भेजा था। इसे भेजने के लिए कोई सालार जिंदा नहीं बचा था। तबीब के रोकने से वो ना रुका। उसने कहा कि उसे कसर की सेहत का नहीं, फारिस की शहंशाहियत और जरतुश्त की अजमत का गम है। अगर शहंशाह अर्दशेर को इसने दजला और फरात की जंगी कैफियत की पूरी इत्तला ना दी तो मुसलमान मुद्दाए के दरवाजे पर आ धमकेंगे। इसने तबीब की और कोई बात ना सुनी, अंदर चला गया और अर्दशेर को बताया कि मुसलमानों ने फारिस की फौज को बहुत बुरी शिकस्त दी है। अर्दशेर लेटा हुआ था, उठ बैठा। गुस्से से इसके होंठ और उसके हाथ कांप रहे थे। शहंशाह फारिस कमांदार ने कहा, मदीना वाले जिन्नात नहीं, वो सबको नजर आते हैं, लेकिन भी क्या कारिन मर गया था? अर्दशेर ने गुस्से से पूछा। हाँ शहंशाह, कमांदार ने जवाब दिया। हमारी कहानी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वो जाती मुकाबले में मारा गया था। उसने दोनों फौजों की लड़ाई तो देखी ही नहीं। मुझे इत्तला दी गई थी कि कबाज और अनुशजान भी इसके साथ थे। वो भी कारिन के अंजाम को पहुंच गए थे। कमांदार ने कहा, वो कारिन के कत्ल का इंतकाम लेना चाहते थे। दोनों ने इकट्ठे आगे बढ़कर मदीना के सालारों को ललकारा और दोनों मारे गए। शहंशाह फारिस, क्या फारिस की इस अजीम शहंशाही को इस अंजाम तक पहुंचना है? नहीं, गुस्ताखी की मुआफी चाहता हूं। अगर कसर ने सदमे से अपने आप को यूं रोग लगा लिया तो क्या हम जरतुश्त की अजमत को मदीना के बद्दुओं से बचा सकेंगे? तुम कौन हो? अर्दशेर ने पूछा। मैं कमांदार हूँ। कमांदार ने जवाब दिया, मैं किसी का भेजा हुआ कासिद नहीं, मैं जरतुश्त का जानिसार हूँ। दरबान को बुलाओ। अर्दशेर ने हुक्म दिया। तुमने मुझे नया हौसला दिया है। मुझे ये बताओ, क्या मुसलमानों की नफरी ज्यादा है? क्या उनके पास घोड़े ज्यादा है? क्या है इनके पास? दरबान अंदर आया और हुक्म के इंतजार में झककर दोहरा हो गया। सरदार उंदरज़ोर को फौरन बुलाओ। अर्दशेर ने दरबान से कहा और कमांदार से पूछा, क्या है उनके पास? बैठ जाओ और मुझे बताओ। हमारे मुकाबले में उनके पास कुछ भी नहीं। कमांदार ने जवाब दिया, इनमें लड़ने का जज्बा है। मैंने उनके नारे सुने हैं। वो नारों में अपने खुदा और रसूल को पुकारते हैं। मैंने इनमें अपने मजहब का जुनून देखा है। वो अपने अकीदे के बहुत पक्के हैं और यही उनकी ताकत है।
हर मैदान में इनकी तादाद थोड़ी है, ठहर जाओ, ये अर्धशेर ने कहा। उन दर्जगोर आ रहा है, मुझे अपने इस सालार पर भरोसा है। इससे बताओ कि हमारी फौज में क्या कमजोरी है कि इतनी ज्यादा तादाद में होते हुए भाग आती है। उन दर्जगोर अर्धशेर बिस्तर पर नींद दराज था। अपने एक और नामवर सालार से कहने लगा, क्या तुमने सुना नहीं कि कारिन बन करियान भी मारा गया है, कबाज भी मारा गया और अनुशुजान भी मारा गया है। उन दर्जगोर की आंखें ठहर गईं, जैसे हैरत ने इस पर सत्ता तारी कर दिया हो। उसे बताओ कमांडर। अर्धशेर ने कमांडर से कहा, क्या मैं इन हालात में जिंदा रह सकूंगा? कमांडर ने सालार उन दर्जगोर को तफसील से बताया कि मुसलमानों ने उन्हें दरियाए माकुल के किनारे किस तरह शिकस्त दी है, और ये भी तफसील से बताया कि मुद्दाए की फौज किस तरह भागी है। इन दर्जगोर अर्धशेर ने कहा, हम अब एक और शिकस्त का खतरा मोल नहीं ले सकते। मुसलमानों से सिर्फ शिकस्त का इंतकाम नहीं लेना, उनकी लाशें फरात में बहा देनी है। ये इसी सूरत में मुमकिन है कि तुम ज्यादा से ज्यादा फौज लेकर जाओ। तुम इस इलाके से वाकिफ हो, तुम बेहतर समझते हो कि मुसलमानों को कहां घसीट कर लड़ाना चाहिए। वो रेगिस्तान के रहने वाले हैं। उन दर्जगोर ने कहा, और वो रेगिस्तान में ही लड़ सकते। उन दर्जगोर, तुम मुद्दाएं और इर्द गिर्द से जिस कदर फौज ले जाना चाहो ले जाओ। सालार बहमन कोमी ने पैगाम भेज दिया है कि वो अपनी तमाम तर फौज के साथ फरात के किनारे दिलजा के मकाम पर पहुंच जा। तुम इससे जल्दी दिलजा पहुंच जाओगे। वहां खैमाजन होकर बहमन का इंतजार करना। जो ही वो आ जाए, दिनों मिलकर मुसलमानों को घेरे में लेने की कोशिश करना। उनका कोई आदमी और कोई एक जानवर भी जिंदा ना रहे। उनकी तादाद तुम्हारे मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैं कोई मुसलमान कैदी नहीं देखना चाहता, मैं इनकी लाशें देखना चाहता हूं। मैं देखने आऊंगा कि उनके घोड़ों और ऊंटों के मुर्दार उनकी लाशों के दरमियान पड़े हैं। तुम्हें जरतुश्त के नाम पर हल्फ उठाना होगा कि फतह हासिल करोगे। आमौत उन दर्जगोर दोनों फौजों का सिपा सालार होगा। इन दर्जगोर, तुम्हारे जहन में कोई शक का वसवसा नहीं होना चाहिए। ये भी सोच लो कि मुसलमान और आगे बढ़ आए और हमें एक और शिकस्त हुई तो रूमी भी हम पर चढ़ दौड़ेंगे। शहनशाह फारिस अब शिकस्त की आवाज नहीं सुनेंगे। सालार उन दर्जगोर ने कहा, मुझे इजाजत दे कि मैं ईसाइयों को अपने साथ ले लूं। इससे मेरी फौज में बेशुमार इजाफा हो सकता है। तुम जो बेहतर समझते हो वो करो। अर्धशेर ने कहा, लेकिन मैं वक्त जाय करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर ईसाई तुम्हारे साथ वफा करते हैं तो उन्हें साथ ले लो। ये इराक का इलाका था जहां ईसाइयों का एक बहुत बड़ा कबीला बकर बन वाइल आबाद था। ये लोग अरब के रहने वाले थे। इस्लाम फैलता चला गया और ये ईसाई जो इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं थे, इराक के इस इलाके में इकट्ठे होते रहे और यहीं आबाद हो गए। इनमें वो भी थे जो किसी वक्त ईरानियों के खिलाफ लड़े और जंगी कैदी हो गए थे। ईरानियों ने उन्हें इस इलाके में आबाद होने के लिए आजाद कर दिया था। इनमें कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्हें मुसन बिन हारसा जैसा कायद मिल गया था जिसने उन्हें पक्का मुसलमान बना दिया था। मुसलमानों पर तो ईरानी बेपनाह जुल्म व तशद्दुद करते थे, लेकिन ईसाइयों के साथ उनका रवैया कुछ बेहतर था। मौरखों ने लिखा है, जरतुश्ती सालार उन दर्जगोर हुर्मिस की तरह जालिम नहीं था। मुसलमानों पर अगर वो जुल्म नहीं करता था तो उन्हें अच्छा भी नहीं समझता था। ईसाइयों के साथ इसका सलूक बहुत अच्छा था। इसे अब ईसाइयों की मदद की जरूरत महसूस हुई। इसने उनके कबीले बकर बन वाइल के बड़ों को बुलाया। वो इत्तला मिलते ही दौड़े आए। अगर तुम में से किसी को मेरे खिलाफ शिकायत है तो मुझे बताओ। उन दर्जगोर ने कहा, मैं इसका अजाला करूंगा। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि सालार हमें फौरन बता दे कि हमें क्यों बुलाया गया है? एक बूढ़े ने कहा, हम आपकी रियाया, हमें शिकायत हुई भी तो नहीं करेंगे, हमें कोई शिकायत नहीं। एक और ने कहा, अपने जो कहना है वो कहीं, मुसलमान बड़े चले आ रहे हैं। इन दर्जगोर ने कहा, शहनशाह फारिस की फौज उन्हें फरात में डुबो देगी, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारे जवान बेटों की जरूरत है। अगर शहनशाह फारिस की फौज इस्लामी फौज को फरात में डुबो देगी तो आपको हमारे बेटों की क्या जरूरत पेश आ गई है? वफद के बड़ों में से एक ने पूछा, हम सुन चुके हैं कि फारिस की फौज के 4 सालार मारे गए, आप हमसे पूछते क्यों हैं?
हम आपकी रियाया हैं, हमें हुक्म दे। हम सरकशी की जुर्रत नहीं कर सकते। मैं किसी को अपने हुक्म का पाबंद करके मान जंग में नहीं ले जाना चाहता। उंदरज़गुर ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे मजहब के नाम पर फौज में शामिल करना चाहता हूँ। हमें जमीन के किसी खित्ते के लिए नहीं, अपने मजहब और अपने अकीदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ना है। मुसलमान सिर्फ इसलिए फतह पर फतह हासिल करते चले आ रहे हैं क्योंकि वो अपने मजहब की खातिर लड़ रहे हैं। वो जिस इलाके को फतह करते हैं वहां के लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहते हैं। जो लोग इस्लाम कबूल नहीं करते उनसे मुसलमान जज़ा वसूल करते हैं। क्या यह गलत है कि तुम में वो भी हैं जो इसलिए अपने घरों से भागे थे कि वो इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते थे? क्या तुम पसंद करोगे कि मुसलमान आ जाएं और तुम्हारी इबादत गाहों के दरवाजे बंद हो जाएं? क्या तुम बर्दाश्त कर लोगे कि मुसलमान तुम्हारी बेटियों को लौंडियां बनाकर अपने साथ ले जाएं? जरा गौर करो तो समझोगे कि हमें तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हें हमारी मदद की जरूरत है। हम तुम्हें एक फौज दे रहे हैं। इसे और ज्यादा ताकतवर बनाओ और अपने मजहब को एक बेबुनियाद मजहब से बचाओ। उंदरज़गुर ने ईसाइयों को मुसलमानों के खिलाफ ऐसा मुश्तइल किया कि वो इसी वक्त वापस गए और मौरखों की तहरीर के मुताबिक अपने कबीले की हर बस्ती में जाकर ऐलान करने लगे कि मुसलमानों का बहुत बड़ा लश्कर कत्लो गारत और लूट मार करता चला आ रहा है। वो सिर्फ इसी को बख्शते हैं जो उनका मजहब कबूल कर लेता है। वो जवान और कमसुन लड़कियों को अपने साथ ले जाएंगे। अपनी लड़कियों को छुपा लो, माल है दौलत जमीन में दबा दो। औरतें बच्चों को लेकर जंगलों में चली जाएंगी। जवान आदमी हथियार, घोड़े और ऊंट लेकर हमारे साथ आ जाएं। शहंशाह फारिस की फौज हमारे साथ है। यसू मसीह की किस्म, हम अपनी इज्जत पर किट मरेंगे, अपना मजहब नहीं छोड़ेंगे। एक शोर था, ललकार थी जो आंधी की तरह दश्त ओ जबल को जिनो अनस को लपेट में लेती आ रही थी। कोई भी किसी से नहीं पूछता था कि ये सब क्या है। किसने बताया है कि मुसलमानों का लश्कर आ रहा है? किधर से आ रहा है? जोश व खरूश था। ईसाई माएं अपने जवान बेटों को रुखसत कर रही थीं। बीवियां खावंदों को और बहनें भाइयों को अलविदा कह रही थीं। एक फौज तैयार होती जा रही थी जिसकी नफरी तेजी से बढ़ती जा रही थी। कसर की फौज के कमांडर वगैरह आ गए थे। वो इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करते जा रहे थे जो कसर की फौज में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे थे।